सो एज फॉर द गूगल न्यू अपडेट, आपको बताओ गूगल बोलता है आप पोस्ट किससे लिखते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पोस्ट कैसे लिखते हो ये इंपॉर्टेंट है। आप एआई का यूज करते हो, आप ह्यूमन से लिखते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। आपका पोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं, उसको एक बंदा पढ़ सकता है कि नहीं, उसको एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। एंड यही चीज फैक्ट भी है गाइस। अगर आप कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, आप न्यू हो, आप बिगिनर हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, आपका सभी का पोस्ट लिखने का अलग अलग स्टाइल रहता है। ओके, इसी से ही डिपेंड होता है कि आपका पोस्ट का क्वालिटी कैसा है, आपका एडसेंस अप्रूवल मिलेगा नहीं, आपका पोस्ट रैंक करेगा नहीं। जैसे ये द इकोनॉमिक टाइम का एक पोस्ट देखो, ये गोल्ड प्राइस 2025 में क्या प्रेडिक्शन आएगा उसके ऊपर है, बेसिकली कितना कुछ रेट आएगा। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे एक जो है थंबनेल है, बेसिक सा बिल्कुल थंबनेल है, देन यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है, देन एक टेबल बनाया गया। ओके, टेबल में ये दिखाया गया है कि क्या कुछ प्राइस रहा है एंड क्या कुछ प्राइस रहेगा उसके ऊपर, देन क्या कुछ यहाँ पे लास्ट जो है कुछ मंथ्स के फैक्ट्स हैं, कैसा कुछ मूवमेंट आएगा इसमें, ये सब चीजें दिया गया है एंड एक सादा सा कंक्लूजन दिया गया इसके ऊपर। ओके, इस तरीके का एक प्रोफेशनल पोस्ट रहता है। आपको पता होगा इकोनॉमिक्स टाइम्स प्रोफेशनल लोग भी हायर करते हैं, वो लोग लिखते हैं दिन के लिए। ओके, देन और एक पोस्ट देखो, सिंपली जेपी मॉर्गन का है। जेपी मॉर्गन आपको पता होगा भाई, बहुत पॉपुलर जो है यहाँ पे साइड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी की टेकअवेज यहाँ पे दिया गया, देन क्या कुछ रहा 2024 में एंड 2025 में कैसा कुछ रहेगा उसके ऊपर, कुछ इमेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, चैट्स वगैरह दिए गए एंड कैसा कुछ यहाँ पे प्रेडिक्शन आएगा। एंड ये जो है स्ट्रक्चर रहता है, बेसिक सा स्ट्रक्चर, देन कुछ कोटेशन रहता है, ऐसे पोस्ट लिखा जाता है। एंड ये साइड में भी देखो, इसी साइड में भी गोल्ड 2025 का ये है, इसमें भी वही की टेकअवेज है जो कि जेपी मॉर्गन में था। इसमें भी क्या कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स हैं गोल्ड जो है प्राइस 2024 में रेस होने की, देन जो है एक कोटेशन वगैरह है ग्लोबली क्या कुछ था, देन जो है कैसा कुछ फैक्टर रहेगा, क्या कुछ प्रेडिक्शन आएगा, एक जो है यूट्यूब वीडियो भी है, कुछ जो है टेबल्स वगैरह भी है, सेम तरीके का स्ट्रक्चर है इन तीनों में। ओके, बट ये जो यूनानर्स वाला है ये मेरा ही साइड है, यहाँ पे देखो हिमांशु लिखा हुआ है एंड ये जो है एआई द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल एक सिंपल क्लिक में इसको मैं जनरेट किया हूँ एंड बिल्कुल प्रोफेशनल वे में जैसे पोस्ट लिखा जाता है, जैसे दूसरे पोस्ट वाले जैसे पोस्ट लिखते हैं दूसरे साइड वाले बड़े बड़े साइड, जेपी मॉर्गन, इकोनॉमिक्स टाइम, सेम तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होता है। ये जो पोस्ट है 100% एसईओ फ्रेंडली भी है, 100% कोई भी बंदा इसको इजीली पढ़ सकता है, रीडेबल भी है एंड स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर है आपके दूसरे साइट से। ओके, एंड मैंने जो टूल का यूज किया ना वो भी सेम चैट जीपीटी एंड एंथ्रोपिक एआई का यूज करता है, जो कि बाकी बंद नहीं करते। बट अगर आप एक चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालते हो वो ऐसा पोस्ट जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसके स्ट्रक्चर में नहीं है। वो एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स क्या रहते हैं, उसमें स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, आप कैसे जेपी मॉर्गन जैसे कैसे इकोनॉमिक टाइम जैसे आप पोस्ट लिख सकते हो, उसको पता नहीं है चीज। बट मैं जो टूल का बताऊंगा वो वही सेम एंथ्रोपिक एआई, चैट जीपीटी एआई का यूज करके प्रोफेशनल एसईओ फ्रेंडली एंड ह्यूमन फ्रेंडली जो है पोस्ट लिखता है। सो हे सब गाइस, इट्स मी मंचू यार, बैक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। सो यार कैसे हो सब लोग, तो जैसा आप तो है मैं वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ एंड ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो आपने वीडियोस नहीं देखे, चैनल में जो चेकआउट कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड इन दिस वीडियो गाइस मैं आपको एसईओ राइटिंग.ai के बारे में बताऊंगा। ये एक टूल है बेसिकली जो कि आपको प्रोफेशनल लेवल के पोस्ट जनरेट करके देता है। ह्यूमन रेटेड रहते हैं एंड कोई भी बंदा इजीली जो है इसको पढ़ सकता है। एसईओ फ्रेंडली रहता है, 100% एसईओ फ्रेंडली। चलो पीसी में चलते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन। सो वेलकम बैक टू माय पीसी गाइस। तो देख रहे हो पीसी में आ गए एंड यहाँ पे देखो क्रोम टैब पे खुला है एसईओ राइटिंग.ai। ये टूल की मदद से मैंने पोस्ट जनरेट किया था, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का पोस्ट यहाँ पे आपको जनरेट करके देता है। इसके साथ साथ ब्लॉग पोस्ट के अलावा इसमें आप बहुत सारे प्रोमोशनल आपको कोड जनरेट करना है, अमेजोन के लिए, एफिलिएट वगैरह प्रोडक्ट्स के लिए जनरेट करना है, रिव्यू जनरेट करना है, सभी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते। आपको डैशबोर्ड में लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आना है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, यहाँ पे सिंपली क्लिक होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री जैसे भी क्लिक करोगे यहाँ पे आपको नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह एक तो डायलॉग करके साइन अप कर देना। ओके, मैं सिंपली मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन आ जाता हूँ। इस तरीके का एक डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन रहता है, बल्क आर्टिकल भी जनरेट कर सकते हो। आपको मान लो 10-15 पोस्ट जनरेट करना एक साथ, तो वो भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप एक क्लिक में ये वाला जो मुझे अच्छा लगा ब्लॉग पोस्ट, ये बहुत अच्छा काम करता है। ओके, ये कैसे जनरेट करते हैं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सेटिंग करना है वो बताऊंगा, बने रहो मेरे साथ, क्योंकि वही सब इंपॉर्टेंट रहता है, डिजाइन ही इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने जैसे पहले भी बताया। ओके, अभी इसके बाद जो है यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट राउंड ऑफ देखो, प्रोडक्ट रिव्यू, सभी कुछ आप जनरेट कर सकते हो। अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे, ये जो है रिव्यूज के ऊपर एक अलग वीडियो में बात करेंगे, अभी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर बात करते हैं। ओके, इसकी मदद से ही मैंने वो पोस्ट जनरेट किया था, वो जो गोल्ड वाला था ना, यहाँ पे देखो गोल्ड प्राइस बूम 2025 एक्सपर्ट, ये सभी था। अभी क्या होता है, बाकी किसी दूसरे टूल में आप पोस्ट ऐसे जनरेट करते हो, इसको कॉपी करते हो ऐसे एंड आपके वर्डप्रेस में पेस्ट करते हो, पोस्ट लिखते हो, बहुत एक हेडेक रहता है कि आप भाई कॉपी करना पड़ता है, कैसे इमेज फिर डाउनलोड करना पड़ता है, बहुत चीजें रहता है। बट एसईओ राइटिंग.ai में ऐसा नहीं रहता भाई, आपको
एक सिंपल प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। आपको वर्डप्रेस में चले जाओ, प्लगइन सेक्शन में सिंपली एट न्यू पे चले जाओ यहाँ पे, एंड यहाँ पे एसईओ राइटिंग एआई यूज करो, यहाँ पे सर्च कर देना इस तरीके से, एंड देखो एक प्लगइन आ जाएगा। सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना, मैंने कर रखा है। एंड एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे जो है सेटिंग में आ जाएगा एसईओ राइटिंग, देखो सकते हो एसईओ राइटिंग, यहाँ पे सिंपली जनरल में यहाँ पे कनेक्ट का रहेगा, सिंपली कनेक्ट कर देना। ओके, मैंने कर रखा है ऑलरेडी, सिंपल सा प्रोसेस है, आप इजीली इससे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद क्या है, आप डायरेक्टली यही से ही डैशबोर्ड से सभी कुछ पब्लिश कर सकते हो। ओके, तो आपको बार बार जो है इमेज डाउनलोड, कॉपी वगैरह ये सब का झंझट नहीं रहेगा, आप डायरेक्टली यही से ही पोस्ट जनरेट कर सकते हो, यही से ही जो है आप जो है डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो अपने साइट में अलग अलग ऑथर्स के साथ भी। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आप कैसे एसईओ राइटिंग एआई का यूज करके प्रोफेशनल पोस्ट जनरेट कर सकते हो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जो भी पॉइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है सभी स्टेप। ओके, तो पहले तो आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है, वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट आएगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे मेन कीवर्ड का रहेगा, देखो मेन कीवर्ड में आपको जिसके ऊपर भी पोस्ट लिखना है, जैसे मेरे साइड में देखो मैं वगैरह स्टॉक वगैरह, देन फ्यूचर प्रेडिक्शन वगैरह ये सब चीजें के ऊपर जो है लिखता हूँ, तो मुझे जो है अदानी 2025 के ऊपर लिखना है कि अदानी 2025 में या फिर 2024 एंड में कैसा परफॉर्म करेगा, 2024 एंड के ऊपर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ इस तरीके से, बस इसको जो है मेन कीवर्ड, मेन आइडिया आपको यहाँ पे लिख देना। आपको पूरा नहीं लिखना है कि पूरा प्रोफेशनली नहीं लिखना है, जस्ट नॉर्मली जैसे आपको किसी को बोलते हो ना कि भाई इसके ऊपर एक पोस्ट लिखो, उसके ऊपर सिंपली ऐसे ही लिख देना। यहाँ पे मैं देखो अदानी पावर का स्टॉक कैसा जो रहेगा इसके ऊपर, एंड जनरेट टाइटल पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। देखो जनरेट टाइटल पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके लिए प्रोफेशनल जो है टाइटल यहाँ पे दिया जाएगा। एसईओ फ्रेंडली टाइटल रहता है, 49 वर्ड्स का है, देखो यहाँ पे 49 वर्ड्स का रहता है। एंड अदानी पावर स्टॉक प्रेडिक्शन एंड ऑफ 2024 आउटलुक, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का दिया। अगर आपको ये पसंद नहीं आया फिर से यहाँ पे जनरेट टाइटल पे क्लिक कर देना। ओके, फिर से आपके लिए न्यू जो है टाइटल यहाँ पे जनरेट कर देगा। तो आपको जो टाइटल अच्छा लगे उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे आए। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोर सेटिंग रहता है, ये कोर सेटिंग इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे आप जो सेटिंग करते हो उसी हिसाब से पोस्ट आपका रहता है। ओके, यहाँ पे लैंग्वेज सिंपली आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, आप सभी चीजें चेक कर सकते हो जिस भी लैंग्वेज में लिखना है आपको। यहाँ पे सिंपली इंग्लिश यूएस ही रहने देते हैं। देन टोन देखो, यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस यहाँ पे आप फ्रेंडली लिख सकते हो, आप अलग अलग तरीके के लिख सकते हो। मैं सिंपली इन्फॉर्मेशनल चूज करता हूँ क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन वाला साइड है। एंड पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ही लिख देना। ओके, पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन यहाँ पे सिंगुलर लिख देना है, जिससे क्या होगा कि आप लिख रहे हो, एक बंदा लिख रहा है उसका पता चलेगा। देन टारगेटेड कंट्रीज यहाँ पे मैं सिंपली इंडिया कर देता हूँ क्योंकि हमारा पोस्ट जो अदानी पावर के ऊपर है, तो इंडिया हम टारगेट करेंगे। ओके, इस तरीके से टारगेटेड कंट्री लिख देना है। देन यहाँ पे आप किस एआई का यूज करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, आप एंथ्रोपिक का यूज कर सकते हो। मैंने जैसे बताया एआई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस चीज का यूज करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आप पोस्ट जनरेट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। आप चाहो तो चैट जीपीटी 4 भी यहाँ पे टर्बो यूज कर सकते हो, एंथ्रोपिक क्लाउड 3+ या योक्लस ये भी यूज कर सकते हो। अलग अलग मॉडल्स हैं यहाँ पे, आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। वैसा कुछ ऐसा सच कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे। देन ह्यूमनाइज टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर आता है, ह्यूमनाइज में कितने ग्रेड का यहाँ पे आप लिखना चाहते हो। मैं सिंपली हमारा जैसे स्टॉक के ऊपर है तो मैं सिंपली यहाँ पे 10th या फिर कॉलेज के लेवल का कर देता हूँ। डिफिकल्ट टू रीड, फेयरली डिफिकल्ट टू रीड यहाँ पे 10th कर देता हूँ। 10th करने से क्या होगा कि हमारा 10th पास वाले ही बंदे क्योंकि पढ़ेंगे, क्योंकि स्टॉक वगैरह में आपको बताओ बच्चे नहीं होते वहाँ पे भाई। ओके, तो इस तरीके का सेटिंग मैं बेसिकली लिख देता हूँ। देखो आपके पोस्ट के डिपेंड करता है, आप अगर जो है नॉर्मल तरीके की पोस्ट लिखना चाहते हो, आपका ऑडियंस कैसा है उस हिसाब से आप ये सेट करना, ये जो ह्यूमनाइज टेक्स्ट या फिर जो है ये एआई मॉडल आप उस हिसाब से सेट करना, लैंग्वेज भी उस हिसाब से सेट करना। ओके, देन इसके बाद नीचे देखो डिटेल्स टू इंक्लूड, यहाँ पे डिटेल्स टू इंक्लूड में मैं सिंपली रिटन बाय मेरा नाम ही लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से डाल दिया, पोस्ट बाय हिमांशु लिख दिया, साइड हमारा साइड का नेम लिख दिया। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के डाल सकते हो। मान लो अगर आपका कोई गेस्ट पोस्ट है या फिर आप किसी को फीचर करना चाहते हो या फिर आपका कोई न्यूज़ आउटलेट है तो यहाँ पे आप वो चीज़ ऐड कर सकते हो। ओके, ये चीज़ अब जो भी आप डिफॉल्ट रहना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन मीडिया हब पे आता है, मीडिया हब पे आपको कितने इमेजेस चाहिए, इसमें क्या कुछ इमेजेस का स्टाइल रहेगा, ये सब चीज़ कर देना। देखो यहाँ पे इमेजेस का स्टाइल हम सिंपली नन कर देते हैं, इमेज हमको 3 ही चाहिए, ठीक है भाई। एंड यहाँ पे इमेज का स्टाइल यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली 16:9 यहाँ पे चूज कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। देन यूट्यूब वीडियो आपको चाहिए, यूट्यूब वीडियो का लिंक चाहिए या नहीं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट रहने देते हैं, मैं अच्छा लगता है ये। देन नेक्स्ट है एसईओ के ऊपर, एसईओ टेक्स्ट वगैरह आपको क्या कुछ चाहिए, फेज कैसा कुछ लिखना है, ये सब के ऊपर है। आप चाहो तो अपना खुद का यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे देख सकते हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कीवर्ड, एनएलपी जनरेटेड कीवर्ड्स रहते हैं, सिंपली आप इस पे क्लिक कर देना। ये नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड रहते हैं तो आपको इजीली कहीं से भी सेम सिमिलर टैग मिल जाएगा। ओके, इस तरीके का टैग वगैरह है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट
जनरेट कर दिया इसने, आप चाहो तो इसको डिलीट करके फिर से भी जनरेट कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो। ओके, देन एक मेन चीज़ आता है स्ट्रक्चर के ऊपर, आपको पोस्ट का स्ट्रक्चर कैसा कुछ लिखना है। देखो अभी ये डिपेंड करता है आपके पोस्ट के ऊपर, आप किस तरीके का पोस्ट लिखो और किस साइट के लिए लिखते हो, उस हिसाब से चूज करना है। मेरा जो है फैक्ट एंड स्टैटिस्टिकल के ऊपर रहता है, ये जो हमने स्टॉक के ऊपर लिख रहे हैं ना, तो ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट के ऊपर रहता है, तो इस तरीके से लिख देना है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टेबल कितने कुछ आपको ऐड करने हैं, आपको कोटेशन चाहिए या नहीं वो यूज कर सकते हो, कीवर्ड्स टैग यूज करना चाहिए। मान लो आपको टेबल नहीं चाहिए तो आपको पोस्ट में टेबल की जरूरत नहीं पड़ता, तो यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हो। हमारे में चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली यस कर देता हूँ। इस तरीके से आपको H3 टैग यूज करना है, ये यूज करना है, सिंपली इस तरीके से सेटिंग कर देना। आपके पोस्ट के नीड के हिसाब से जैसा लिखना है वो यहाँ पे ऐड कर देना। ओके, देन जो प्लगइन इंस्टॉल करने से एक फायदा होता है इंटरनल लिंकिंग का। यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाता है, सिलेक्ट वर्डप्रेस साइट का कर देना, सिंपली यहाँ पे आपका साइट ऐड कर देना। ओके, नंबर ऑफ लिंक्स देखो 1 to 2 एंड जो है यहाँ पे ये डू फॉलो ही रहने देना है। तो ये इंटरनल लिंकिंग के लिए आपको वर्डप्रेस प्लगइन जरूर चाहिए, प्लगइन इंस्टॉल करके ही आप कर सकते हो इसको। ओके, देन एक्सटर्नल लिंकिंग ऑटोमेटिक सिंपली यहाँ पे सेट कर देना, ऑटोमेटिक से ये ले लेगा। देन यहाँ पे नो फॉलो, मेक श्योर नो फॉलो करना, आप अगर डू फॉलो किसी को देना चाहते हो तो डू फॉलो कर देना। ओके, आपके ऊपर है ये। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कनेक्ट टू वेब का। इससे क्या होता है, ये जो है दूसरे साइट में सर्च करेगा, दूसरे कीवर्ड सर्च करेगा, सिमिलर कीवर्ड्स उसको ले आएगा। ओके, तो इसको सिंपली यस ये कर देना है। बेसिक वेब सिंपली सिलेक्ट करना है। बेसिक वेब से क्या होता है, ऊपर के जितने भी पोस्ट रहते हैं वो यूज करता है। ओके, तो बेसिक वेब ही रहने देना है। देन सोर्स लिंक नो यहाँ पे सिंपली कर देते हैं। रियल टाइम सर्च यहाँ पे, हाँ ठीक है, रियल टाइम सर्च पे ही करने देते हैं। एंड ये आउटलाइन एडिटर को सिंपली बेसिक ही रहना देना है। देन पब्लिकेशन यहाँ पे सिंपली नो कर देते हैं। पब्लिकेशन नो करने से क्या होगा कि हम बाद में इसको चेक करके पोस्ट कर पाएंगे। ओके, अभी सिंपली रन पे क्लिक करते हैं। ये सब सेटिंग करने के बाद सिंपली आपको रन कर देना। जैसे ही रन करोगे देखो यहाँ पे ये लोडिंग लेगा, देखो 10% 12% हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट लग जाता है इसमें, तो आपको सिंपली वेट करना है। उसके बाद आप पोस्ट चेक करके डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हो। तो सिंपली वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा पोस्ट जो है जनरेट हो गया। यहाँ पे अभी इस पे क्लिक करते हैं, राइट टिक आ गया। तो यहाँ पे देखो एक इमेज फियर स्टॉक का प्रेडिक्शन वगैरह का। देन यहाँ पे की टेकअवेज हैं, यहाँ पे जैसे जेपी मॉर्गन में था सेम तरीके के। देन यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अदानी पावर लिमिटेड, क्या कुछ है अदानी का स्टॉक, कैसा कुछ इंडस्ट्री है कंपनी का, कितना कुछ कैपेसिटी है, एमडब्ल्यू पावर कितना है, कंजप्शन कितना है, कैसे ये ग्रो करेगा, कितना कुछ ग्रो करेगा, सभी के ऊपर डिटेल में यहाँ पे जिसने पोस्ट लिख दिया। एंड बहुत बड़ा पोस्ट है यहाँ पे देखो भाई, बहुत लॉन्ग पोस्ट, पूरा डिटेल में इसने पोस्ट लिखा, प्रोफेशनल लेवल का पोस्ट। अभी इसको पब्लिश करना है। ओके, पब्लिश करने के लिए आपको यहाँ पे कॉपी करके ऐसे पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने साइट पे ऐसे पेस्ट नहीं करना है। आप सिंपली यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ऊपर है देखो पब्लिश का बटन है, सिंपली आप पब्लिश बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपका वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट की कैटेगरीज आ जाएंगी, ये मेरे ही वेबसाइट के कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे न्यूज़ पे क्लिक कर देते हैं, स्टॉक मार्केट पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आप जिस भी कैटेगरी में पोस्ट करना चाहते हो, किस ऑथर से आप पोस्ट करना चाहते हो, वो यहाँ पे दिखा देगा। देन यहाँ पे टैग्स का दिखा देगा कि किस तरीके से आपको ऑटो जनरेटेड टैग्स यहाँ पे मिल जाएंगे, वो दिखा देगा। एंड जो है पोस्ट स्टेटस का दिखा देगा। ओके, टाइटल लिख देना, यूआरएल का किस तरीके से रहेगा तो टाइटल ही लिख देना है। देन ऐड मेटा डेस्क्रिप्शन टू एक्सेप्ट द फील्ड, तो इसको भी ऑन कर देते हैं। एंड सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करते हो, ये ऑटोमेटिकली सभी कुछ फिर से टेक्स्ट वगैरह जनरेट करके आपके वेबसाइट में पेस्ट कर देगा। आपको वेबसाइट में जाना ही नहीं पड़ेगा टोटली। ओके, यहाँ पे आप मल्टीपल वेबसाइट भी सेम इसी साइट से ही, इसी जो है डैशबोर्ड से ही आप मैनेज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वर्डप्रेस पब्लिश सक्सेसफुल दिखा दिया, क्लिक हियर टू व्यू, यहाँ पे सीधे दिखा दिया। ओपन करते हैं, क्लिक हियर करते हैं। एंड यहाँ पे देखो पोस्ट इसने बिल्कुल प्रोफेशनल वे में जनरेट करके हमारे वेबसाइट में डाल दिया है। इस तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनल, आप कोई भी कॉपी वगैरह नहीं करना भाई, कोई भी इमेज डाउनलोड नहीं करना है। ऑटोमेटिकली इमेज भी आपके वेबसाइट में इंपोर्ट कर देगा, लिंक्स वगैरह भी इंपोर्ट कर देगा, सभी कुछ ये ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट में पेस्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप SEO writing.ai का यूज कर सकते हो। बहुत मस्त टूल है, बहुत खतरनाक आपको पोस्ट जनरेट करके देता है। इवन आप इसमें मल्टीपल साइट ऐड कर सकते हो, मल्टीपल साइट में एक साथ एक ही डैशबोर्ड में यहीं से ही पोस्ट लिख सकते हो। आपको लॉगिन नहीं करना है वर्डप्रेस अकाउंट, आपको वहाँ पे टैग जनरेट नहीं करना है, कोई भी कुछ नहीं करना है, आप सेम यही से ही सभी कुछ मैनेज कर पाओगे। एंड इसका प्रो प्लान भी आता है, आप प्रो प्लान में जाना चाहते हो, ज़्यादा पोस्ट आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे देखो प्राइसिंग सेक्शन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्री प्लान में देखो आप इजीली 5 जनरेशन कर सकते हो। 5000 वर्ड्स का यहाँ पे लिमिटेशन रहता है, तो आप इजीली फ्री प्लान में बहुत सारे जो है अकाउंट करके क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं तो आप जो है सिंपली स्टार्टर वाला प्लान, $14 वाला प्लान यहाँ पे ये परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको 40 आर्टिकल यहाँ पे मिल जाएंगे। 50 आर्टिकल, 1 मंथ का आर्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। ओके, देन यहाँ पे प्रोफेशनल प्लान भी है जिसमें 250 आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं। 250 आर्टिकल्स, 100 आर्टिकल, 1000 आर्टिकल्स, आप जितना आपका बड़ा जो है कंपनी या फिर जितना ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके के प्लान्स है। एंड मैं बताता हूँ आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। उस कूपन कोड को यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। हमारे एक स्पेशल कूपन कोड है, आप इसको यूज़ करना। फुल प्रोसेस मैंने बता दिया, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।